जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल बिहार पुलिस यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट आज का सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो साथियों याद रखना, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, बहलोल लोदी का शासन कब से कब तक था? बहलोल लोदी का शासन कब से कब तक था? तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1453 ईस्वी से लेकर 1486 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में कौन शहर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में कौन शहर की स्थापना की थी? तो साथियों आगरा शहर की, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की स्थापना की थी, जहां ताजमहल स्थित है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद गौरी ने कौन सा सिक्का चलाया था? मोहम्मद गौरी ने कौन सा सिक्का चलाया था? तो साथियों मोहम्मद गौरी ने देहलीवाल का सिक्का चलाया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो साथियों शेख बहरुद्दीन चिश्ती थे, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक कितने वर्ष तक दीवाना के नाम के पद पर कार्य किया? यानी औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक कितने वर्षों तक दीवाना के पद पर कार्य किया? तो साथियों 31 वर्ष तक कार्य किया था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अष्टप्रधानमंत्री परिषद किसके काल में आई थी? अष्टप्रधानमंत्री परिषद किसके शासन काल में आई थी? तो साथियों शिवाजी के शासन काल में आई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस मंदिर को काला श्याम पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों आपके खजुराहो के मंदिर को जाना जाता है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था किसने? अलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों ये आपके राष्ट्रकूटों ने करवाया था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो साथियों ये बनारस घराने से इसका संबंध है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप से प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती हैं? तो साथियों ये आपके शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती हैं, याद रखना।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? मेघालय राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? तो साथियों ये आपका लोहो है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 13, सूर्य का व्यास कितना होता है? यानी सूर्य का व्यास कितने किलोमीटर तक है? तो साथियों सूर्य का व्यास 13,92,200 किलोमीटर है। साथियों याद रखना इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर ए है। सूर्य का व्यास 13,92,200 किलोमीटर है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सूर्य मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र से करीब प्रकाश वर्ष कितनी दूरी है? सूर्य मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र से करीब प्रकाश वर्ष कितनी दूरी पर है? तो साथियों ये आपके इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 3 लाख दूरी पर है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो साथियों 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगते हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितने डिग्री होता है? सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितनी डिग्री होता है? तो साथियों 6000 डिग्री होता है साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती हैं। तो साथियों वायुमंडल में ओजोन परत ये आपकी पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बरमुंडा त्रिभुजा अवस्थित है। बरमुंडा त्रिभुजा अवस्थित है किस सागर में? तो साथियों याद रखना ये आपके पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम दूरी कितनी होती है? तो साथियों याद रखना मिनिमम दूरी है आपकी प्रधान देशांतर पर होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो साथियों कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों कर्क रेखा आपके ये ईरान से होकर नहीं गुजरती है साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों ये आपके बोलिविया से होकर नहीं गुजरती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, लावा मिट्टी पाई जाती है। लावा मिट्टी किस पठार में पाई जाती है? तो साथियों याद रखना लावा मिट्टी ये आपके मालवा पठार में पाई जाती है साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखना। लावा मिट्टी ये आपके मालवा के पठार में पाई जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, वेबनाड झील किस राज्य में है? वेबनाड झील किस राज्य में है? तो साथियों ये आपके वेबनाड झील ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है साथियों, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर
वेबनाड झील केरल राज्य में स्थित है, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 24, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो साथियों ये आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धन्य स्थान कौन सा है? भारत में जैव विविधता की दृष्टि से दूसरा स्थान कौन सा है, यानी धनी स्थान कौन सा है? तो साथियों ये आपके पश्चिमी घाट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? तो साथियों ये आपके सल्फर डाइऑक्साइड है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, रेगुलेटिंग एक्ट को कब पारित किया गया है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट को कब लागू किया गया था? तो साथियों 1774 ईस्वी में से लागू किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अनुच्छेद 1 से 4 में क्या दिया गया है? तो साथियों अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसका क्षेत्र का दिया गया है, साथियों याद रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 63 में दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, भाग 6 में क्या दिया गया है? भाग 6 में क्या दिया गया है? तो साथियों भाग 6 में ये आपके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी आपके राज्य अनुच्छेद 152 से 237 में दिया गया है, याद रखना साथियों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है साथियों? तो साथियों ये भी रिपीट करना, उपराष्ट्रपति का कार्य ये राज्यसभा सदस्य होते हैं। अगर राष्ट्रपति जी को कोई समस्या आ जाती है और छुट्टी लेनी पड़ती है तो ये राष्ट्रपति जी का कार्य संभालते हैं। कोई दिक्कत आ जाने पर ये राष्ट्रपति के कार्य को संभालते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति का यही कार्य होता है। राष्ट्रपति जी का कार्य वेरी इम्पोर्टेंट होता है, इसका पद वेरी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि राष्ट्रपति या आपका भंग हो सकती है या कोई दिक्कत से त्यागपत्र दे सकते हैं, तो राष्ट्रपति जी का पद उपराष्ट्रपति संभाल सकते हैं। यही इनका प्रमुख कार्य होता है। राष्ट्रपति जी के लिए उपराष्ट्रपति का पद ही होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति एक बनाया जाता है। अगर राष्ट्रपति को कोई दिक्कत आ जाती है तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यकाल संभाल लेते हैं। इसी का कार्य उपराष्ट्रपति करते हैं राष्ट्रपति का। ये वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं उपराष्ट्रपति, साथियों याद रखना। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।